अब हम अपनी मर्ज़ी से बच्चों का ऑर्डर दे सकते हैं, उनको कैसी आँखें चाहिए, कैसे बाल चाहिए, कैसा उनको जो है वो रंग चाहिए, हमें कैसे अपनी आने वाली जनरेशन चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से उनमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी से उनके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन लर्नर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिस्पर टेक्निक के बारे में, जो बेसिकली जीनोम एडिटिंग टेक्निक है कि आप अपने जीन को किस तरह एडिट कर सकते हैं। हम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की ट्राई करेंगे। हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। सपोज़ करते हैं एक बच्चा है, एक लड़का है, उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि तुम्हें अपनी आँखों का कलर कैसे चाहिए, तुम्हें जो है वो अपने बालों का कलर कैसा चाहिए, तुम्हें कितनी हाइट चाहिए, तुम्हें कौन कौन सी बीमारी जो है वो नहीं चाहिए, और या तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा जो है वो किस तरह का कलर चाहिए। सारा उससे जो है वो फॉर्म फिल करवा लेते हैं। फॉर्म फिल करवाने के बाद वो बच्चा अचानक जो है वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो सरप्राइजिंगली जब वो शीशे में अपने आप को देखता है तो वो क्या पाता है कि उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो बेसिकली उसने फॉर्म के अंदर फिल की थी। उसकी पसंद का आँखों का रंग भी है, कलर भी है, हाइट भी है। फिर वो बड़ा खुश होता है। वो ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलता है तो क्या देखता है, एक बहुत ही अजीब चीज़ देखता है। उसके एक ऐसा जानवर नज़र आता है, ना तो उसको ये समझ आती है ये परिंदा है, ना उसको समझ आती है ये जानवर है। वो उसका चेहरा जो है किसी डॉग या कैट के जैसा होता है। पीछे उसके 2 विंग्स लगे होते हैं जो उसको उड़ने में मदद देते हैं। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसका ऐसा जानवर नज़र आता है, ना उसको लगता है वो कैट है, ना उसको लगता है वो डॉग है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बड़ा ही परेशान होता है कि ये क्या चीज़ है। अब ये सारी वो तब्दीलियां हैं, वो जीन्स के अंदर तब्दीलियां हैं जो हम ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या लोगों के अंदर करना चाह रहे हैं आने वाले वक्तों में, कि हम इंसानों के अंदर भी तब्दीलियां कर सकें। अब ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, हम आपको जो है वो बड़े ही सिंपल वे में समझाने की ट्राई करते हैं। बेसिकली हम जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, कोई भी ज़िंदा चीज़, चाहे हम इंसानों की बात करें, हम सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल हमारे पास क्या है, एक बेसिक यूनिट है। जिस तरह हमारी दीवारें होती हैं ना, घरों की दीवार बनती है, कमरे बनते हैं, उनका बेसिक यूनिट क्या होता है? उनका बेसिक यूनिट ईंट होती है। अब इस तरह वो ईंटों से मिलकर दीवार बनती है। ईंटों के बगैर दीवार का जो है वो कंसेप्ट मुमकिन नहीं है। इसी तरह इंसानों का भी या किसी भी लिविंग ज़िंदा चीज़ का सेल के बगैर कंसेप्ट जो है मुमकिन नहीं है। मतलब हमारे अंदर सेल मौजूद है, हम उससे मिलकर बने हैं, सिंपल चीज़। फिर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए चढ़ा होता है, डीएनए के क्रोमोसोम्स बने होते हैं। अब हम डीएनए को देखते हैं जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम बने हैं। अब डीएनए के अंदर ना स्पेशल सीक्वेंस होता है, कोडिंग होती है, कोड्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। अब वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो 4 डिफरेंट बेसिस के कोड होते हैं। उसमें एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा ATGC, ठीक है। अब ये जो कोड्स हैं बेसिकली इनको हम न्यूक्लियोटाइड को इस तरह एक एक कोड से डिनोट करते हैं। अब जो डीएनए होता है, डीएनए के पूरे ये बेस अटैच होती हैं। अब अगर मैं बेसिस की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ बेसिस हैं, लाखों के हिसाब से ये बेसिस पूरे के पूरे डीएनए पे चढ़ी हुई हैं। वो जो डीएनए एक जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर चढ़ा हुआ है और फिर वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और फिर वो सारी की सारी जो है वो प्रोसेस सारा का सारा रिपीट कर दे मौजूद है। अब वो जो डीएनए है ना, वो जो जीन है उसे हम जीन कहते हैं। उसके ऊपर सीक्वेंस मौजूद हैं, छोटे छोटे सीक्वेंस जीन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लेना, आप कहते हैं एक दीवार है, वो दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। उसके अंदर जो है वो दीवार मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनी हुई है, कुछ ईंटों की है, कुछ मार्बल की है, कुछ मिट्टी की ईंटें हैं। अब वो उसके अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। इस तरह डीएनए के जो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं वो जीन है। वो जीन जो होते हैं ना वो एक्चुअली हमारी विरासत के तौर पर हमें मिलते हैं। जो कहाँ से आते हैं? जो हमारे माँ बाप से हमें मिलते हैं। वो ख़ास सीक्वेंस का जो जीन होता है वो इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है। जैसे जो किसी का ग्रीन कलर का जो आँखों का ग्रीन कलर होगा ना, उसके अंदर जीन का सीक्वेंस और होगा।
ब्लैक कलर वाले की आंखों के लिए जीन का सीक्वेंस और होगा, मतलब उसमें जो बेसिस का अटैचमेंट होगी वो और होगी। बाल अगर किसी के ब्राउन हैं तो सीक्वेंस और होगा, किसी के ब्लैक हैं तो सीक्वेंस और होगा। इसी तरह हमारी शेप के लिए सीक्वेंस, हर चीज़ का सीक्वेंस मौजूद है। अब साइंटिस्ट क्या चाहते हैं? साइंटिस्ट चाहते हैं हम सीक्वेंसेस को बदल दें। मतलब क्या कि वो जो कोड है ना, कोड इन्फॉर्मेशन लाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के अंदर कोड है और वो कोड ब्लैक कलर की आंखों वाला है, वो कहते हैं हम कोड चेंज कर दें, वो ग्रीन कलर की आंखें हो जाएं। ठीक है, मतलब चेंज ही करना है कोड को, ग्रीन वाले का कोड डाल दें तो उसके अंदर वो कहते हैं उसकी ग्रीन हो जाए या वो ब्लैक से चेंज हो जाए। अब ये जो टेक्निक आई है, जो जीन की एडिटिंग की टेक्निक है, बेसिकली यहाँ पे इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। अब वो जो चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीलियाँ दो तरह से आ सकती हैं किसी भी इंसान के अंदर। पहले जो तरीका आता है वो तो बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों साल भी लग सकते हैं। उसकी वजह से वो क्या होता है, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा एक नेक्स्ट में, कि जिसमें आपको एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का बताया जाएगा। उसमें बहुत साल लग जाते हैं, आहिस्ता 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 तब्दीली आती है। दूसरा तरीका ये आता है कि हम डायरेक्ट चेंज कर दें। साइंटिस्ट जिस चीज़ को चाह रहे थे कि हम चेंज कर दें, उसमें फिर डिफरेंट रेडिएशन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, केमिकल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उसकी वजह से जो है वो तब्दीलियाँ करवानी शुरू की, म्यूटेशंस डीएनए के अंदर करवाना शुरू की। अब वो जो म्यूटेशंस थी, तब्दीलियाँ थीं जो रेडिएशन से या केमिकल से हो रही थी, अब वो हो तो रही थी लेकिन एक प्रॉपर एक हमारी जो टारगेट साइट है उसके ऊपर हो रही हैं या नहीं हो रही, इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार दीवार की एग्जांपल, हम कहते हैं एक जगह है, हमने ख़ास जगह पे दीवार पे अटैक करना है। अब वो हम रेडिएशन छोड़ देते हैं पूरे कमरे में, अब वो पूरे कमरे की दीवार के अंदर हमने एक ख़ास जगह के ऊपर अटैक करना है, लेकिन वो रेडिएशन पूरे कमरे में वो उस ख़ास जगह से थोड़ा सा साइड पे अटैक कर देती हैं। अब वो हमारा जो टारगेट चीज़ थी उसके ऊपर तो अटैक नहीं हुआ, थोड़ा सा साइड पे अटैक हो गया। अब वो थोड़ा सा साइड पे अटैक हुआ तो बजाय हमें फ़ायदा मिलने के हमें नुकसान शुरू हो गए। मैं आपको मूवी का नाम ही बताऊंगा, उसमें यही चीज़ बताई हुई है, जीन्स की एडिटिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस हुआ। उसमें क्रिस्पर का बेसिकली इस्तेमाल किया गया। फिर ये बड़ा ही जो है वो जो म्यूटेशन गलत हो जाती थी, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस गलत हो जाती थी, ये बड़ा मसले का बायस बनना शुरू हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक डिस्कवर हो गई। ये टेक्निक बेसिकली सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी बैक्टीरिया के अंदर हुई थी। बैक्टीरिया का ना ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, बैक्टीरिया का डिफेंस है ये, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ये जो सिस्टम है ये नेचुरली मौजूद है, जो वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करें, बैक्टीरियोफेजीज हैं, वो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये जो मैकेनिज़्म होता है नेचुरली वायरसेस के डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जब डिस्कवर हुआ तो फिर इसको देखा गया कि क्या इस टेक्निक से या इस मैकेनिज़्म से क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म का हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरी हुई और हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि हाँ, हम ह्यूमंस का भी चेंज कर सकते हैं, आप इंसानों के जीन के अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं। अब कैसे, मैं यहाँ से बेसिकली आपको सिंपल वे में समझाने की ट्राई करता हूँ। एक प्रॉपर बैकग्राउंड आपका बना हुआ है जीन का, डीएनए का। अब जो क्रिस्पर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक प्रोटीन होती है जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, Cas9 प्रोटीन उसे कहते हैं। दूसरा एक आरएनए चाहिए होता है, उसे गाइड आरएनए कहते हैं। Cas9 प्रोटीन है, ये बेसिकली इंजाइम है जो उस डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल, जैसे हथौड़ी है दीवार को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब जो गाइड आरएनए होगा वो बाद में उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। पहले हमने तोड़ना है फिर उसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो सीक्वेंस होता है ना, बेफाज़ हमारा जीन है, ग्रीन कलर का जीन किसी बंदे को डालना है, उसकी आंखें ग्रीन कलर की हो जाए। हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर वो ग्रीन कलर का जीन के लिए एटलीस्ट 20 बेसिस का सीक्वेंस बनाते हैं। 20 बेसिस का सीक्वेंस डीएनए की तरह हम बना लेते हैं कम अज़ कम। फिर हम क्या करते हैं, हम उसका जो अपोजिट आरएनए होता है जिसने उसका अटैच होना होता है, हम उसका भी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। जब हमारे पास 20 सीक्वेंस और कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दोनों आ जाता है, अब हम क्या करते हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर उस डीएनए को Cas9 प्रोटीन से कैंचियों की तरह काट देते हैं। अब समझो वो जो डीएनए का एक धागा था, रस्सी थी, उसको सेंटर से काट दिया, वो दोनों अलग अलग हो गए।
अब जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो जो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, वो दोबारा डीएनए को जोड़ने की कोशिश करता है। जब वो दोबारा, अब यहाँ से दो तरीकों से जुड़ सकता है। सबसे पहले या तो वो ग्लू की तरह जुड़ेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन होमोजेनिस ज्वाइनिंग कहते हैं। ग्लू की तरह से दो रस्सियों को जोड़ देती है। अब इसका नुकसान है, अब जब दो ग्लू जुड़ेगा, इसका नुकसान ये है कि कई जीन ज़ाया हो जाएंगे उसको जोड़ते जोड़ते, कई स्किप हो जाएंगे, म्यूटेशंस बड़ी ख़राब हो जाएंगी। दूसरा भी इस जगह के ऊपर बेसिकली यहाँ पे दूसरा तरीका ये आता है, आप वो जो टूट जाता है धागा, उसके दरमियान धागा और ऐड कर दें, सीक्वेंस और ऐड कर दें। वो सीक्वेंस जो और ऐड करने होते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस साइंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं। वो जो आरएनए, गाइड आरएनए का जो हमने सीक्वेंस बनाया था, यहाँ पे पहले सीक्वेंस डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर आरएनए आता है, वो बना देता है। इस तरह का तो वो जो रस्सी टूटी होती है वो रस्सी जुड़ जाती है। जब वो रस्सी जुड़ती है, उसके सेंटर में कौन सा हिस्सा आ जाता है? उसके सेंटर में हिस्सा आ जाता है हमारे अपने सीक्वेंस्ड डीएनए का। इस तरह हमारा डीएनए होता है और वो उसके अंदर अपना सीक्वेंस्ड वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो आगे उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब इंसानों के अंदर हम कैसे इसको कर सकते हैं? बेसिकली हम जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, हम इस टेक्निक को तब इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एग सेल के अंदर स्पर्म ने फ्यूज़ होना है, मेल स्पर्म ने, हम मेल स्पर्म के डीएनए के अंदर अपना टारगेट सीक्वेंस डाल दें। फॉर एग्जांपल, मेल स्पर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है आई कलर की, हम उसकी इंफॉर्मेशन चेंज कर दें। जब वो एग के साथ फ्यूज़ होगा, अब उसके साथ हमारी अपनी इंफॉर्मेशन जाएगी, अपना सीक्वेंस जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो वो जाइगोट बनेगा, जो इंडिविजुअल बच्चा बनेगा, उस बच्चे के अंदर करैक्टर्स कौन से होंगे? जो करैक्टर्स हमने उसको दिए होंगे। अब ये एडवांस टेक्निक है जिसमें हम आने वाली जनरेशन के अंदर अपनी मर्जी से करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अब यही इसी वजह से क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में लोग अपने बच्चों का ऑर्डर दिया करेंगे। लोग कहेंगे हमें इस तरह का बेबी चाहिए, हमें अपने बेबी में इस तरह की आंखें चाहिए, हमें इस तरह के जो है वो बाल चाहिए, हमें इस तरह का कलर चाहिए, हमें इस टाइप की डॉटर चाहिए, इस टाइप का सन चाहिए। अब लोग एक किस्म से ऑर्डर देना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा इंसानों के अंदर तब्दीलियां आ जाएंगी। दूसरा, ये जो टेक्निक है ये बीमारियों से बचाने के लिए भी ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीन्स की वजह से चल रही होती हैं, जिसमें जीन का मसला चल रहा होता है, जीन से ही काम नहीं कर रहा होता या जीन बीमारी कर रहा होता है। हम उस खास जगह के ऊपर उस जीन की एडिटिंग कर सकते हैं, वो बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर, बेसिकली किसी एनिमल के अंदर, किसी प्लांट के अंदर तब्दीलियां ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बनाना है, केला हम सबको बहुत पसंद है। अब केला मार्केट में मौजूद है, सारे एक जैसे हैं, लेकिन उनको नुकसान क्या है, कल को कोई भी बीमारी इस केले के ऊपर अटैक करेगी तो वो सारे केलों को ख़त्म कर देगी। सिर्फ बनाना आने वाले वक्तों में ख़त्म हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे, हम उसके डीएनए को चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, केलों के अंदर वैरायटीज़ आ जाएं, केलों के अंदर वेरिएशंस आ जाएं, जिसकी वजह से वो हमारे पास मौजूद हो। इस तरह क्रिस्पर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम जो है वो जीन्स को एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मूवी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रैमपेज मूवी बनी है, उसमें क्रिस्पर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या तब्दीलियाँ हैं। आप रैमपेज मूवी देखेंगे, आपको उसमें बड़ी क्लियर जो है वो पता चलेगा कि क्रिस्पर का क्या इस्तेमाल होता है या वो किस तरह उन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल करने की ट्राई की। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का इस टेक्निक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को जो है वो इंटरटेन भी किया जाएगा और उसको क्लियर भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग ब्रेन लर्नर्स।